जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी कहानी है। वाणी का शोला जाए, दिल नादा तुझे हुआ क्या है। वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में आशीष ब्लॉग्स में एक बार से। तो दोस्तों, इस समय हम आ गए हैं मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में, जहां पर प्रोग्राम हो रहा है जश्न रेखता का। जी हाँ दोस्तों, जश्न रेखता, जिसे रेखता फाउंडेशन पिछले 9 साल से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं आज इसका लास्ट दिन है, 3 दिन इसका प्रोग्राम चल रहा था और आज इसका फाइनल डे है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े कलाकार जो हैं वो भी आने वाले हैं, काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट आने वाले हैं यहाँ पर फाइनल डे के दिन। तो यहाँ पर दिया मिर्जा, कुमार विश्वास, जावेद अख्तर और ऐसे कई बड़ी हस्तियों ने यहाँ पर शिरकत की है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड आया हुआ है इस समय। देखिए बाहर बहुत ज़्यादा क्राउड है और उसे मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। जश्न रेखता जो प्रोग्राम है वो उर्दू को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है और उर्दू कल्चर को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तादाद में लोग आते हैं यहाँ पर इसको देखने के लिए। और एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है ये। थोड़ा और ऊपर, क्या बात है, क्या बात है, ये हाथ नीचे नहीं जा रहे थे। तेरे सिवा मुश्किल तू मेरा मंजिल से बाहर हम ऐसे जैसे आफताब रोगे से ना रुकते हम हैं मौसम। And I'm just covering this song. मुझे बहुत पसंद है ये गाना, तो सुनाते हैं आपको भी। मिर्जा गालिब साहब की पोइट्री। सभी मुश्किलों के नाम हम हैं मुश्किल और वो बेजार या इलाही माजरा क्या है, या इलाही माजरा क्या है। दिल नादा तुझे हुआ क्या है। थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं और आगे क्या है। समय जो कॉन्सर्ट हो रहा था वहाँ पर भी, कॉन्सर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब क्राउड था, काफ़ी ज़्यादा रश था और काफ़ी ज़्यादा थे चाहने वाले वहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया सबने और बहुत ही मज़ा आया। मैं भी थोड़ा सा प्रोग्राम देखा और मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ और अब आगे की तरफ चलता हूँ और देखता हूँ आगे और क्या क्या प्रोग्राम हो रहे हैं।
यहाँ पर भी काफ़ी ज़बरदस्त क्राउड है क्योंकि आगे तो इतना रश है कि आगे जा नहीं पा रहे, तो सब इसी से इसका लुत्फ ले रहे हैं। ये देखिए वहाँ पर जा करके देख नहीं पा रहे, तो सब यहीं से उसका लुत्फ ले रहे हैं। एक चर्चा अंदर सर वो बहुत अच्छा ट्वीट किया सर आपने, वो बोला कॉन्सेप्ट सर आपने 4 लाइनें कोई ट्वीट की थी सर, ये तो मान के लिखी थी ट्वीट की बहुत अच्छा ट्वीट किया आपने वो शकीर का मिसरा है ना कि सर को इतना भी न झुकाओगे दस्तार गिरे। क्या चाहिए? 2 वक्त रोटी चाहिए, एक अच्छा कपड़ा चाहिए, ये जनता ले रही है चलते हैं कैसे का दिन क्यों नहीं होता घोषित हुए जा रहे कोरस में गाने वाले, राजद्रोह में बंद पड़े हैं भैरव गुंजाने वाले। करो प्रार्थना, हाथ आकाश में करो प्रार्थना राजमहल तक वाणी का शोला जाए, गूंगे सिखा रहे हैं। उसके साथ घूमने निकल गई। खाना ना खा लिया, दाल बाटी चूरमा तो बहुत ही हॉरेंडस यहाँ पर नीचे ग्राउंड में टाइम से ये जैसे फोटो खिंचाने के लिए वेट के अंदर यहाँ पर आकर सेल्फी ले सकते हैं। यहाँ पर लव यू। स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पर, बुक्स वगैरह के स्टॉल्स हैं यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं, ये देख सकते हैं और पीछे हमारे वहाँ अच्छे खासे कॉन्सर्ट में इस समय चल रहा है। बहुत खूब लिखा है कि मैं जानता हूँ कि अगली सीढ़ी पे चांद होगा, मैं एक सीढ़ी उतर रहा हूँ, यही शायरी। और इसी शायरी को देखने के लिए, इसी शायरी को सुनने के लिए यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में देखिए भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं इन प्रोग्राम को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े जो हैं आर्टिस्ट आते हैं, यहाँ पर अपना प्रोग्राम करते हैं और उनको सुनने के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में आते हैं लोग यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर देखिए मनु पात्रा का स्टॉल भी लगाया हुआ है और यहाँ पर देखिए ये देखिए मनु पात्रा के स्टॉल यहाँ पर देखिए ये है मनु पात्रा का स्टॉल यहाँ पर, और गोल्फ भी खिलाया जा रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड आया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा लवर्स हैं यहाँ पर ऑलरेडी। ये देखिए, हेलो, कैसे हैं? बढ़िया। और यहाँ पर जायका देखिए गर्माहट कितनी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पट्टी लगी हुई है और ये गर्म हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर नेम वगैरह इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और साथ में खिलाया जा रहा है यहाँ पर। ये देखिए, ये वॉलंटियर यहाँ के कौन सा कार्यक्रम
एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। हम लोग बहुत अरसे से ये कहिए कि इस भेर में थे कि किसी तरह से इनको मंटो और साहिर की बंबई से निकाल के मीरो गालिब की दिल्ली में लाया जाए। यही नहीं बल्कि आप सब की मैं कहूंगा कि आजमाइश का वक्त है, क्योंकि जब आप 2 दिनों से इतने जबरदस्त सेशन सुन रहे हों और उसके बाद रत्ना जी और नसीर साहब आपसे मुखातिब हों, तो बस लाला माधर और जौहर का ये शेर ही कहने को मिल सकता है साहब कि नालाए बुलबुले शैदा तो सुना हंस हंस कर, नालाए बुलबुले शैदा तो सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी है। सबको आदाब आदाब नमस्कार। बहुत खुशी होती है दिल्ली वापस आके, क्योंकि मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और अलीगढ़ में पढ़ा हुआ हूँ, और दिल्ली वो शहर है जहाँ मैंने अपने पेशे की तरबियत पाई, जहाँ मैं 3 साल पढ़ा। और मुझे याद है सन 70 से सन 73 की बात है कि हम लोग नाटक किया करते थे, कोई देखने नहीं आया करता था। तो आज बड़ी खुशी हो रही है, काश कि मैं आज नाटक कर रहा होता। ये शेर तो सबसे पहले मैंने सीखा कि खत देख के मुंह देखता है, कुछ तो पैगाम जुबानी और है। हालांकि कुछ पैगाम जुबानी होता नहीं था, लेकिन इंतजार जरूर किया करते थे हम। और जब मुझे मैंने इस स्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ गालिब साहब की शायरी की गहराई के बारे में और उसके मानी के बारे में कुछ कुछ। ये मेरी खुशकिस्मती भी है और बदकिस्मती भी है कि लोग मुझसे कहते हैं कि जब हम गालिब को तसव्वुर करते हैं तो तुम्हारी शक्ल सामने आती है। हालांकि मेरी शक्ल गालिब साहब से बिल्कुल नहीं मिलती। गालिब साहब की एक तस्वीर है जो मैंने देखी है, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती भी है और बदकिस्मती भी है, क्योंकि लोग मुझसे उम्मीदें करते हैं कि मैं गालिब जिस तरह की बातें करूं, वो मुमकिन है नहीं मेरे लिए। और मेरे ख्याल से गालिब को इतनी शोर वाली महफिल में कभी कुछ सुनाना नहीं पड़ा होगा। आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने तो फरमाया, लेकिन आपके लिए तो ये एक सीखी हुई जुबान है। जाहिर है कि यह आपकी पहली जुबान या मादरी जुबान तो नहीं है उर्दू, इट्स अ लर्न्ड लैंग्वेज फॉर यू। तो आपका उर्दू से क्या रिश्ता, किस तरह से शुरू हुआ, उसका आगाज कैसे हुआ? हेलो जी। तो मेरा रिश्ता उर्दू से बचपन में बना, क्योंकि मेरी माँ के बहुत सारे दोस्त, मेरी माँ इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा में काम किया करती थी, और उनके बहुत सारे दोस्त बहुत अच्छी उर्दू बोलते थे। बहुत सारे शायर उनके दोस्त थे, बहुत लेखक उनके दोस्त थे, इप्टा में काम करते थे साथ मिलकर के, ये सब साथ रहते थे। और मैं बचपन से ही उनके घरों में जाया करती थी। उनकी बातें समझ में बिल्कुल नहीं आती थी, बिल्कुल जबान के मानी नहीं असर करते थे मुझे, लेकिन वो साउंड और उसकी खूबसूरती, उसकी मिठास वो कानों में बचपन से पड़ी। बोला बहुत कम मैंने, लेकिन वो मेरे कानों में वो बचपन से रही है। और जब मैं बड़ी हुई और फिर से जब NSD में आई, हाँ बाकी हिंदी फिल्मों के जरिए तो हम सबका कुछ ना कुछ तारुफ उर्दू से रहा है। इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों का तारुफ सिर्फ हिंदी फिल्मों और उनके गानों के जरिए बना है उर्दू ज़बान से। मेरा भी यही हाल था। और जब मैं NSD आई तो यहाँ की ज़बान जो हम लोग नाटक जिसमें करते थे वो ज़्यादातर उर्दू होती थी। बहुत ज़्यादा आदत नहीं पड़ी मुझे बोलने की, लेकिन फाइनली जब नसीर ने इस्मत चुगताई की कहानियाँ करना शुरू की, तब पहली बार मैंने ध्यान से उर्दू सीखना शुरू की। और बहुत स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर हैं ये, बहुत पीट पीट के सही उर्दू बुलवाते हैं। कोई भी नुक्ता कहीं छूट जाए तो बहुत डांट पड़ती थी। सो इसलिए बहुत ध्यान से मैंने और हीबा ने और बाकी और काफ़ी सारे एक्टरों ने जिन्होंने इस्मत आपा के और नाटक
कहानियों में पार्ट लिया। हम सब ने बहुत मेहनत करके ये ज़बान सीखी है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने नसीर से सीखी है वो ये कि कोई भी ज़बान बोलो तो खूबसूरती से बोलो। और क्योंकि जब तक इंसानियत जिंदा है, जब तक मोहब्बत जिंदा है, तब तक ये ज़बान, ये तहजीब भी जिंदा रहेगी। और कफ़ाल अली सरदार जाफरी कि वो जिसके फैज़ से गालिब हुआ था नगमा सरा, वो जिसके फैज़ से गालिब हुआ था नगमा सरा, ज़बान वो जिसको दिल्ली की आबरू कहिए, रवानी ऐसी कि गंगा की खाइए कसमें, और जवानी ऐसी कि जन्नत की आबजू कहिए। उठे तो मौजज़े लुत्फ़ को दुआ दीजिए, गिरे तो आंख से टपका हुआ लहू कहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और अगले साल फिर मुलाकात। बहुत दोस्तों, जो प्रोग्राम है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। लोग अब घर के लिए निकलना शुरू हो चुके हैं, और जो बड़े बड़े कलाकार थे उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस किया, काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्पीच हुई, और काफ़ी अच्छा लगा देख करके कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इसको देखने के लिए लोग आए हैं, क्योंकि इतना उर्दू से प्रेम है लोगों को। इस कल्चर को बढ़ाने के लिए उर्दू के जिस तरह से प्रमोशन किया जा रहा है रेख्ता फाउंडेशन के द्वारा, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख करके। और उसी के मद्देनज़र यहाँ पर पिछले 9 सालों से रेख्ता फाउंडेशन जो है वो इस प्रोग्राम को चला रहा है। उर्दू लवर हैं यहाँ पर, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं। तो यहाँ पर स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, बुक स्टॉल्स भी हैं उनके, और पोएट्री, शायरी वगैरह सब कुछ थी यहाँ पर, और हमने वो सब सुनी। अभी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गेट टुगेदर हो रहा है, और शेर व शायरी वगैरह और अपने प्रोग्राम्स वगैरह कर रहे हैं जो। तो इसके बाद अब काफ़ी टाइम हो गया है, तो हम भी अब निकलते हैं घर की तरफ, और फिर दोस्तों मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। तक के लिए आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी कहानी है। ऐसी बात करनी